बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारा आज का मौजू है खुशामद एक बुरी आदत है। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक़्त मिलती रहे। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। प्यारे भाइयों, खुशामद एक बहुत बुरी आदत है। अपने ज़ाती मफाद की खातर किसी की झूठी या सच्ची तारीफ़ करना, चापलूसी से काम लेना खुशामद कहलाता है। खुशामद करने वाला अपने मफाद की खातर किसी की ऐसी खसूसियात को बयान करता है जो इसमें होती ही नहीं। खुशामद एक बुरी आदत है, मकरो फ़रेब की अलामत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह मुँह पर तारीफ़ करने वाले को नापसंद फरमाया है और ऐसे शख्स के मुँह में खाक डालने का हुक्म फरमाया है। क्योंकि खुशामदी शख्स जो होता है ना, ख़ुद गर्ज़ होता है और अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे शख्स के औसाफ बयान करता है कि सुनने वाला होता है ना, वो अपने आप को इन खूबियों का मालिक समझता है। वो उन खूबियों का मालिक समझता है जो इसमें सिरे से होती ही नहीं। जबकि खुशामदी शख्स जो होता है ना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम के तहत दूसरों की खुद नुमाई का जज्बा पैदा करके अपने काम निकलवाता है। खुशामद करने वाला मट्टी को सोना, झूठे को सच्चा और कंजूस को सखी कहता है। हर बात में अपने अफसर या मालिक की हाँ में हाँ मिलाता है। पहले ज़माने में बादशाहों के दरबार में ना खुशामदियों की एक बड़ी तादाद होती थी, जो हर वक्त की खुशामद से बादशाहों की तारीफ़ों के पुल बांधते थे और कसीदे पढ़ते थे। जबकि खुशामदी लोग जो होते थे ना, जो तरह तरह की बातें करके बादशाहों का दिल बहलाते थे। इस वजह से बादशाहों के दरबार में बहादुर लोगों की इज़्ज़त नहीं होती थी। जबकि जो खुशामद करने वाले लोग थे ना, वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते थे, जो बादशाह को कहते थे सब ठीक है। जिस तरह आजकल हमारे वज़ीरों मशीरों को मातहत अपने काबू में कर लेते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, सारा कुछ ओके है, जिसकी वजह से उनकी जो सल्तनत या बादशाहत होती है ना, वो ज़वाल पसीर होती है। मुसलमानों के ज़वाल का एक सबब यह भी है कि खुशामदियों की हमारे कसरत है। जिन हुक्मरानों ने खुशामद को पसंद किया है ना, अपनी शान में झूठी शायरी में फ़र्ज़ी अफसाने और फतूहात के तज़किरे सुनकर खुश हुए हैं। गैरों ने इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा उठाकर उनकी सल्तनत पर काबिज़ भी हुए हैं। अमूमन खुशामद अपने से बड़े फ़ाइज़ ओहदों पर लोगों की जाती है। इनकी हर बात को सराहना, खाने पीने, पहनने, उठने बैठने, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आला ज़ौक़ होने की तारीफ़ की जाती है और हर काम में जी हजूरी की रट लगाई जाती है। अक्सर खुशामद करने वाले हज़रात जो होते हैं ना, उनका एक शेवा होता है। एक बादशाह के दरबार में एक खुशामदी रहता था, बड़ा प्यारा वाक़या। एक बादशाह के दरबार में एक खुशामदी रहता था जो बादशाह की खुशामद में हर वक्त पेश रफ्त रहता था। एक मरतबा बादशाह ने कहा मुझे बैंगन बहुत पसंद है, तो वो फ़ौरन उसने खुशामदी वाला अंदाज़ अपनाया और कहने लगा बादशाह सलामत, आपने वजह फरमाया, बैंगन तो सब्ज़ियों का बादशाह है, जिसे बड़े बड़े अमीर लोग ही खा सकते हैं। कैसी खूबसूरत और चमकदार इसकी शक्ल है, क्या बात है, सेहत के लिए तो इंतहाई मुफीद है। अच्छा, चंद ही दिन गुजरे तो बादशाह ने अपनी महफ़िल में एक दिन कहा कि मुझे बैंगन का सालन इंतहाई नापसंद है। तो वो सुन के कहने लगा खुशामदी, बादशाह सलामत छोड़िए, बैंगन भी को खाने वाली चीज़ है, इतनी बदनुमा और बद जायका सब्ज़ी है, ले भदी शक्ल की है, काला रंग है, वो इसको तो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोग ही खाते हैं। अल्लाह अकबर। खुशामदी इंसान जो होता है ना, वक्ती तौर पर तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से काम निकलवा लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी फ़ितरत से वाकिफ़ हो जाते हैं। यूँ खुशामदी बंदा अपनी इज़्ज़त और वक़ार को खो देता है और कोई इस पर भरोसा नहीं करता। अल्लाह पाक हमें खुशामदी बंदों से बचाए और हमें इस बुरी आदत से बचाए। आमीन। जज़ाक।